दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। मंगलवार को कोरोना वायरस की दवा बना लेने का दावा बाबा रामदेव ने किया है। रामदेव ने ऐलान किया है कि पतंजलि ने कोरोना वायरस के मरीजों को एक हफ्ते के अंदर ठीक कर देने वाली दवा बनाई है। अब रामदेव तो इसे अपनी बड़ी सफलता बता रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी ये बात ठीक नहीं लगी, जिसके बाद पतंजलि को नोटिस दिया गया है और जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर कंट्रोवर्सी हो गई है। दरअसल रामदेव ने 23 जून मंगलवार को ऐलान किया कि पतंजलि ने कोरोना वायरस मरीजों को ठीक करने वाली कोरोनिल नाम की दवा बनाई है। खूब जोर शोर से रामदेव ने टीवी चैनलों के जरिए अपनी बनाई दवा को देश भर में दिखाया। कई न्यूज चैनलों ने तो रामदेव के साथ स्पेशल इंटरव्यू भी किया और उनका खूब गुणगान भी किया। लेकिन शाम होते होते सेंट्रल गवर्नमेंट के आयुष मंत्रालय ने खुद से संज्ञान लेते हुए इस दवा के प्रचार पर रोक लगा दी और पतंजलि से कहा गया कि वो दवा से जुड़ी हर तरह की जानकारी मंत्रालय से साझा करे। अब आयुष मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पतंजलि दवा को लेकर जो दावा कर रही है उसके फैक्ट और साइंटिफिक स्टडी की कोई भी जानकारी मंत्रालय के पास फिलहाल नहीं है। मंत्रालय ने पतंजलि से यह साफ कह दिया है कि इस तरह का प्रचार करना कि इस दवाई से कोरोना का 100% इलाज होता है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज यानी कि आपत्तिजनक विज्ञापन कानून 1954 का उल्लंघन है। आयुष मंत्रालय की इस प्रतिक्रिया से मामले ने तूल पकड़ा तो पतंजलि की तरफ से बताया गया कि कम्युनिकेशन गैप था, वो अब दूर हो गया है। यह कहते हुए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट ने मंगलवार शाम ही आयुष मंत्रालय को एक पत्र भेजकर दवा से जुड़ी सभी जानकारी भेज देने का दावा किया। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से जो जानकारी मांगी है फिलहाल उसमें पूछा गया है कि कोरोनिल दवा में इस्तेमाल किए गए तत्वों का विवरण दिया जाए, साथ ही जहां दवा पर अध्ययन किया गया है उस जगह का नाम, हॉस्पिटल का नाम, प्रोटोकॉल, सैंपल साइज की भी डिटेल दी जाए। इसके अलावा मंत्रालय ने संस्थागत आचार समिति की मंजूरी, CTRI रजिस्ट्रेशन और अध्ययन के नतीजों का डेटा भी मांगा है। मंत्रालय के इन सवालों से साफ है कि पतंजलि ने जिस दवा से कोरोना के मरीजों के 100% ठीक होने का दावा किया है उसके बारे में केंद्र सरकार के पास भी महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ देश में कोरोना टेस्टिंग से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक के जिन नियमों का पालन किया जा रहा है वह भी केंद्र सरकार की बॉडी ICMR ने तय किए हैं। ऐसे में कोरोना मरीजों को पूरी तरह ठीक करने वाली वैक्सीन का जो दावा अब तक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया है वह पतंजलि कर रही है। हालांकि इस मसले पर रामदेव का कहना है कि दवा की रिसर्च में सभी गाइडलाइंस का पालन किया है, लेकिन सरकार इससे इनकार कर रही है। खैर, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद से इस दवा के संबंध में संज्ञान लेते हुए पूरी जानकारी मांगी है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि उसे इस दवा के संबंध में तथ्यों के दावे और वैज्ञानिक शोध के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद की ओर से दवा के दावों का विज्ञापन और प्रचार बंद करने को कहा है। इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।